Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप की सुधारने के लिए हमने नियम पढ़ रहे थे, जो विशेष करके जप ध्यान पद्धतियों में आता है। जप सुधार के 8 नियम, उनमें से प्रथम जो है पूर्व रात्रि की लिए तैयारी। जप कल सुबह जप करना है, तो आज पूर्व रात्रि से ही आपकी व्यवस्था करनी है। हल्का भोजन ग्रहण करें, भारी भोजन ना ले, और एकाग्र होकर जप पाए तो उसके लिए आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, है ना, 6 घंटे की। और फिर जागने पर आप स्नान कर ले, सबसे उत्तम व्यवस्था। और ना कर पाए तो कम से कम ठंडे पानी से मुख, चेहरा, हाथ और पाँव धो ले। और इसके बाद भी आपको लगे जो आप निद्रा है और सुस्त है, तो दोनों हाथों से ताली बजाते हुए थोड़ी सी कीर्तन करें, जैसे सुस्ती, और भाग जाए और वातावरण शुद्ध हो जाए। जब आप जप करेंगे, जो आप जग रहे हो अच्छी तरह से और निद्रा अवस्था में नहीं है, तो ये प्रथम है, जिसको पूर्व रात्रि बस जप के लिए तैयारी, ये प्रथम नियम है। दूसरा हमने पढ़े थे काल, स्थान तथा मन। जपने के लिए जगह आपको चुननी है। सबसे अच्छी जगह आपकी ठाकुर जी के घर है। आप स्नान कर लिए तो भगवान को जाके ठाकुर जी के सामने जप सकते, नहीं तो दूसरी जगह तुलसी महारानी के साथ, और ये भी संभव नहीं है तो फिर ऐसी भी जगह भी आप जपे जहां आपको सबसे कम उपद्रव हो, शांति पूर्वक आप जप पाए, डिस्टर्बेंस कुछ ना हो, है ना। तो ये आपकी स्थान हुई। काल समय तो आपके ब्रह्म मुहूर्त है, 4 बजे से जपना शुरू करेंगे 6 बजे तक, है ना, 2 घंटे और 16 माला हो जाए, 4 से 6। स्थान काल हुई। और मन एकाग्र होगी। मन की काम है, कार्य है इतस्तत कूदफात करना, वो जाम मारता है बंदरों की तरह। एक बार वहां जाएंगे, वहां सबसे ज्यादा है मन अतीत में जाता है, नहीं तो भविष्य की सपना बनता है। ये करना, मेरे को वो करना, ये करना, ये इसको पूरी करनी है ना, या मैंने ऐसे किया था, ऐसे किया था, ऐसे हुआ था, है ना। मन की 2 पंख होती है। 2 पंख में मन रूपी विहंग उड़ती है, तो दोनों पंख को काटना पड़ेगा आपको, भूतों को और भविष्यतों को। तो और थोड़ा सा आसन, आपको जिस आसन में बैठ के आप कंफर्टेबल है, सुखासन हो या आपकी वज्रासन हो या हलासन, जो भी आसन में माने आप बैठ पाए, है ना, उसमें आपके स्पाइन कॉर्ड एकदम सीधी हो। और तो फिर आपको जागृत रखेंगे, आपको सतर्क रखेंगे। और आप झुक के बैठेंगे और इधर दाएं या बाएं झुका हुआ हो, तो फिर आपकी सुस्ती बहुत हुआ होगी, निद्रा ही जाएंगे। और सो के जपेंगे तो सो ही जाएंगे आप, है ना। जपने में जपते समय शांति के अनुभव होता है ना, तो निद्रा बहुत जल्दी आती है। निद्रा नहीं होगा, आंखें बंद करके आप जपेंगे, ठीक है, किंतु इसका अर्थ नहीं है जो आप सो जाएं। सो जाने से काम तो बनने वाले, जपना बंद हो जाएंगे ना, है ना। आपको सतर्क रहना है, एकाग्र चित्त होना है, मन को एक जगह में रखना है, मन को रखना है प्रेजेंट में, वर्तमान में, जो मैं अभी जप कर रहा हूँ, है ना। अब जपना है मेरे को,
तो जहां भी मन जाए वहां से खींच के जपने में लेके आना है, सुनना है। जोर जोर जपेंगे, अच्छी तरह से उच्चारण करके जपेंगे, और सुनने के लिए आपने मन को लगाना, मन को आपको बताना कि देख अभी तो सुनना है आपको, बस, है ना, ये 2 घंटा आपको सुनना है। जितने भी काम है मैं करूंगा ना, है ना, आप जो जो बोल रहे हो, मन कुछ ना कुछ बोलता है ना आपको, ये करूंगा ना 2 घंटे बाद कर लूंगा, है ना। तो बेशक डायरी और पेन लेके रखिए, मन को आपने जे भाई इसके बाद लिख लूंगा जो काम मन में आया, जो भी है, बहुत सारी चीज आपको याद आएंगे जपते समय। सबको आपको धकेल के ले जाना है, जब 2 घंटे बात करना है इसको, अभी तो मैं सिर्फ सुनना है, मेरे को मैं जप रहा हूँ, ठीक है। तो ये है मन को एकाग्र, मन को लगाना है। मन नहीं है जपने में तो फिर आप जप ही नहीं रहे, आपका जप होगी नहीं, है ना, वो रोबोटिक होता है, और वो माला तो बढ़ जाएंगी आपकी, है ना, संख्या तो पूरी हो जाएंगी, किंतु वो साधन में आप है नहीं, है ना। मन जहाँ है कार्य व्यक्ति वहां करता है, जीव की कार्य वहां होती है। मानो कि आप दिल्ली में हैं और आपकी मन वृंदावन में है, तो आप वृंदावन में माना जाओगे, या आप फिजिकली वृंदावन में है और मन आपको दिल्ली के कार्य क्षेत्र में पड़ा है, तो आप दिल्ली वाले हो, है ना। जहां मन है वहां आपके कार्य माना जाता है। इसलिए मन को कहो जे देख मन शत्रु मत बन, मित्र बन, है ना। और तो सिर्फ मैं इस समय में जप रहा हूँ, वो जपने में ध्यान हो, उच्चारण कर रहा हूँ, सुनने में ध्यान हो। तो मन को खींच खाच के कहीं भी हो लाना है। भाग तो जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं कि मन बिल्कुल नहीं भागेंगे, और एकदम उसमें जहां भी भागे वो वहां लाइए, है ना। और हम सब मन तो हम वृंदावन में रखते, ब्रज में किसी जगह पे रखिए। जपने से पहले अपने स्थिर कर लीजिए, मैंने आज तो यहाँ बैठ के जपूंगा। सबसे अच्छा तो हमारा कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण है, भक्तजनों के साथ है, आप बैठ के जपे हैं तो याद रखिए, उसको याद करते जपेंगे तो आपको जपने की जो गूंज है ना वो सुनाई देंगी, थोड़ी देर बाद सचमुच सुन पाएंगे, और भक्त की संग होगी, है ना। ऐसा भी तो मन को तो ब्रज में रखना है, कैसे भी जबरदस्ती करके रखना पड़े रखे, बंदरों को बांध के रखने के लिए ना, ऐसे जे रहना तो ब्रज में ही है, तो किधर भी तुम जंप क्यों ना मारो। ये दूसरी पद्धति है। तीसरी है जप की पद्धतियों में, हम लोग पढ़ रहे थे, ये ठीक से बैठना है, योग शास्त्र कहते हैं। ठीक से बैठने से आपके आधा काम हो जाता है ना। जामल योग शास्त्र पर घोषणा है, जे सीधे बैठने से एकाग्र चित्त होना बड़ी आसान हो जाती है। उचित आसन मन को शांत करता है, और शरीर के शुद्धिकरण तथा योग में सफलता प्राप्त के लिए आसन नितांत आवश्यक है। आप बैठे कैसे, है ना, आपकी स्पाइन कट बिल्कुल सीधी होनी, है ना, और झुका हुआ नहीं होनी, और कंफर्टेबल है, आरामदायक है, और उसमें आप बैठ सकते हैं 2 घंटा, है ना। आप ऐसे अभ्यास करेंगे तो बैठ सकते हैं कि आसन में बैठे, और मानो कि 1 घंटे के बाद आपको दुखने लगे पाँव, तो थोड़ी सी खड़े होकर 2-4 मिनट फिर आप बैठेंगे उसे आसन, या दूसरे आसन, अपने आसन चेंज कर सकते हैं, है ना। बैठते समय ऐसा आसन होना चाहिए जिससे मैंने उसका क्षेत्रफल, उसके एरिया ज्यादा हो, है ना। जैसे आपने बाएं पांव को बिल्कुल अपनी गुदा की तरफ खींच के लाए और दाएं पांव को सामने रखे, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखे, तो ये आसन सबसे ज्यादा क्षेत्र लेती, जगह लेती। जितनी जगह लेंगे उस आसन में उतना आपकी पकड़ होगी, और आप सीधे खड़े, सीधे है, स्पाइन कट बिल्कुल सीधा है, और आप जप रहे, तो एकाग्रचित्त हो ही जाएंगे, मन लगी जाएंगे जपने में, ठीक है। ये हमने पढ़े थे। सावधानी पूर्वक सुस्पष्ट तथा सुव्यक्त ढंग से पवित्र नामों को उच्चारण करनी है। 4 है एकाग्रता। एकाग्रता एक दिन में नहीं होंगे, एकाग्रता दिनों दिन बढ़ने वाला है। इसके प्रति आपको अभिलाषा रखने, किसी चीजों को करने से पहले उसके लिए आपने भावना रखिए, है ना। आप जब मैं इसको करनी है, मेरे को एकाग्र होके जपनी है, कंसेंट्रेट होना है मेरे को, है ना। तो उसके लिए पहले इच्छा करिए, है ना। कोई चीज के लिए आप इच्छा करोगे तो फिर इच्छा के बाद उसको कार्यान्वित करोगे,
है ना। जे सब विचारों को एक स्थान पर एकत्रित करे, सारे, है ना। आपकी जितनी इंद्रिया, मन है और आपके कान है, आपकी जीवा है, सब कुछ, सब इंद्रियों एक साथ है, वो शब्द ध्वनि पर ध्यान को केंद्र करे, सकेंद्रित करे, शब्द को सुनना, ये प्रथम काम है। पूरे जब यही काम है और यही करना, एकाग्रता, ठीक है। ये चौथा नियम है। पांचवा, मन को नियंत्रण में रखे, मन को नियंत्रण में रखे। मन भटकता है ना, इधर उधर जाता है। आप देखेंगे, देखिए खुद ही एक दिन आपने छोड़ दीजिए मन को, देखता हूं कहाँ भागता है ये मन, है ना। आप देख लीजिए, ऐसा जगह में भागेंगे जैसे आप सपने में भी नहीं, आपको पता है ना। बड़ी चंचल है, तो इसलिए इसको नियंत्रण करने की जरूरत है। जैसे बच्चे उछल कूद करता है, बंदर उछल कूद करता है ना, इस प्रकार उछल कूद करने वाले मन है। तो मन को अभ्यास करके आपको करने पड़ेगा। आप अच्छे आसन में बैठे, थोड़ी सी आपने प्राणायाम कर लीजिए, या कोई आसन कर लीजिए, वज्रासन कर लीजिए, शीर्षासन कर लीजिए, जो आसन आता आपको है ना, करके। तो ये जो पातंजलि योग शास्त्र में आसनों को बात क्यों है, वो समाधि तक, ध्यान धारणा तक पहुंचना चाहता है साधक, तो ये तैयारी करना होता है। शरीर बड़े काम की चीज है, इसी से ही तो आपको सब कुछ प्राप्ति करना है ना। तो शरीर को संतुलित करना है, शरीरों से काम लेना है। तो इसीलिए आप थोड़ी सी आसन करके और प्राणायाम करके, प्राणायाम से ध्यान बढ़ती है, एकाग्रता वर्धन होती है। आप अनुलोम विलोम आप कर सकते तो 2 मिनट 1 मिनट कर लीजिए, उससे ना आपके ध्यान केंद्रित होता है, सकेंद्रित हो जाता है। तो ऐसा करके भी आपने जपना शुरू कीजिए। किंतु कुछ भी हो, जो भी हो, जेनो तेनो प्रकारेनो, मन को आपको बताना है, जे इस समय तो मेरे को सुनना है जी, है ना, शब्द को सुनना है और यही करना है, और यही हमको करना है, ठीक है ना। बीते हुए दिन, बीते हुए सप्ताह अथवा बीते हुए वर्षों की घटनाओं को स्मरण करने की प्रवृत्ति को त्याग कर दे। मन को यही प्रवृत्ति है, वो क्या है, जो बीत के अधीन, उन्हीं में जो घटनाएं हुई वो याद आएंगे, ये क्या, ये क्या, ये क्या, है ना। बीते हुए सप्ताह है, पिछले दिनों की बात आएंगे, पिछले सप्ताहों की या पिछले सालों की बात आए, अतीतों की बात आता है ना। और नहीं तो भविष्य की बात आएगी, इसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। मन विहंग, मैंने पढ़ रहा था ना, मन विहंग दो पैरों पर, 2 पंख पर उड़ता है, भूत तथा भविष्य। इन दोनों पंख को काट डालो, ना भूत रहेगा ना भविष्य। देख मन, अभी तो वर्तमान रहेगा, अभी तो मेरे को जपना है और सुनना है, मेरे को यही मेरा काम है, और कोई काम नहीं है। श्रवण करे, जप करे, स्मरण करे, है ना। प्रेम करे, सेवा करे अथवा समर्पण करे, प्रेम करे, सेवा करे तथा समर्पण। सोते हुए बीते पलों को भूल जाओ और आने वाले पलों के सपनों में ना खो जाओ, है ना। ना भूत को याद करना, ना भविष्य को। इस समय तो सिर्फ जप करना है, जप करना है, जप करना है, श्रवण करना है, श्रवण करना है, श्रवण करना है, सुनना है अच्छी तरह से, है ना। यही काम है। जो पल आपके पास है, जो पल हमारे पास इस समय है, उनको तो जुगल जोड़ी को दे दो, राधा श्याम सुंदर को प्रदान कर दो, उनके चरणों में डाल दो। ये पल तो आपके लिए है, या महाप्रभु के चरणों में, गौनिताई के चरणों में डाल दीजिए। ये पल तो आप दोनों के लिए है, इस समय में जप रहा हूं, है ना। आज के कार्यों की योजना मत बनाओ। मेरे को तो जपने के बाद अभी यहाँ जाना, मेट्रो पकड़नी है, ऑफिस पहुंचना है, ये करना है, जो होगा उसके बाद योजना बनाओ। मन बड़ी वो है, एडवांस चलती है ना। आज चलना है तो कैसे जाएंगे, पैक करनी है, लंच थोड़ा सा ठीक ठाक करना है, आज ऑफिस में बहुत सारे काम है, शाम को लौटते समय ये खरीदारी करनी है। वो सारे प्लानिंग ना, सारी योजनाएं जब के समय आएंगे आपकी याद। तो आज की कार्यों की योजना बंद कर दो। जो देख
इसके बाद 2 घंटे बाद, है ना, भागवत क्लास के बाद याद करेंगे, है ना, अभी नहीं। तो योजना आप बंद कर दो। यदि मन दूरग्राही होकर इसी बात पर विचार करता रहे कि आज क्या खरीदना है या क्या खाना है या क्या करना है, तो कुछ क्षणों के लिए रुक जाए। आप दिख रहे मन बिल्कुल मान ही नहीं रहा है, मन मान ही नहीं रहा है ना। इसलिए साधक जितना अनासक्त होगी संसार के प्रति, उतना जप में उसका आसक्ति होगी। सिंपल फॉर्मूला है। आपने साधक भी बनना है, भक्ति भी करना है, शुद्ध भक्त भी बनना है, और आपको भौतिक संसार भी खूब भोगना है। ये दोनों कैसे चलेंगे जी? दोनों ना होगी, है ना, दोनों एक साथ नहीं होंगे। एक को छोड़ना है, दूसरे से जोड़ना है। तो आपको ब्रांडेड दुकानों में जाके सामान खरीदनी है, उसकी योजना ही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, तो मन आपको व्यतिव्यस्त कर देंगे, है ना। तो इसीलिए तो कुछ क्षणों के लिए रुके, इन बातों को लिख ले और प्रशांत मनो से जप करे। मानो कि सता ही रहे, आप छोड़ ही नहीं रहे, उसी को याद आ रहे, तो फिर नोटपैड में लिख ले उसको। जी करूंगा ना, देखो लिख के रख रहा हूं, करूंगा उसको, जप के बात करो तो लिखना पड़े। किंतु ये बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं, किंतु मन आपको सता रहा है और वही चीज याद आ रहे है, तो आप थोड़ी सी समय रुक जाओ और लिख लो उसको, जो इसके बाद कर ले, ठीक है। ये है छठा, मनो को जो नियंत्रण करना, मन को मित्रवत व्यवहार करना। मनो के साथ आप मनो को देखोगे ना, आप देखोगे जे मैं जो व्यक्ति हूँ अलग है, मन अलग है ना। मन मैं नहीं हूँ, मन ही सब कुछ नहीं है। मन को सबसे बड़ी और अच्छे मनोष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, है ना। मन से और 6 इंद्रियों से कार्य करता है, बात सही है जी साधक, किंतु मन तो है अलग। किंतु सबसे बात ये है, मन आपका वही है ना। मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर आपको सदियों की है, अनेकों जन्मों की, अनूठे जन्म को, विचारों को धो के चलता है ना। अचानक आप देखेंगे जबते एक ऐसी अद्भुत जगह पे पहुंच गया आप, जहां आपको पता ही नहीं है, आप जानते भी नहीं हो, किंतु लेके जाएंगे खींच के आपको। इस सदियों जन्म से जो जीव चलते हैं, भव प्रभाव जो चलती है, तो सारे विचारों को एकत्रित करके ढो के चलता है मन, है ना। इसीलिए कभी किसी समय कभी कुछ उठ जाएंगे, कभी कुछ भावना जागृत हो जाता है, तो आपको सतर्क रहना है, आपको समझाना है जी मैं जप लूं, उसके बाद जो भी इच्छा होगा, जो भी कठिनाई है कर लूंगा, है ना, कर लूंगा। 6 है, 4 गुणों को आत्मसात करें। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अष्टकम के 3 श्लोक के अनुशासित 4 गुण है ना। मन में बसाने का प्रयत्न करें। जे मैं विनम्रता मेरी जीवन की लक्ष्य हो, विनम्रता मेरी गुणावली में आरोपित हो, है ना। विनम्र भक्त के रूप में मेरा परिचय हो, विनम्रता मेरा जीवन की आधार हो। तिनादुति सुनिचेन तररिप सहिष्णुना अमनिन मानदेन कीर्तनीय सधारी। ये श्लोक मेरी जीवन की आधारशिला बने, है ना। ये है विनम्रता, सहिष्णुता, अभिमान शून्यता तथा सबके लिए आदर भाव रखना है ना। एक साधक दूसरे के लिए होते हैं, साधना अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए। भक्ति शब्द का अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवा कृष्ण की होगी या कृष्ण जनों की होगी, है ना। सेवा हमारी जीवन की आधारशिला हो, आधारभूत हो, है ना। ये है हम प्रचार करें, हम भक्ति करें, हम कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए निकले, तो कृष्ण सबसे संतुष्ट होंगे जब कृष्ण जन संतुष्ट होंगे। तो जीवन में सेवा सर्वोपरि हो, है ना। ये आप बहुत सुंदर गुणों को आत्मसात करने में आपको सामर्थ्यता प्रदान करेगी। 7 जो नियम है, 7 नंबर है, तो ध्यान। जप करते समय वो ध्यानों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जानेंगे। जैसे गुरु महाराज ने जपा टॉक में करते थे, है ना। नाम पे नाम, रूप, गुण, ध्यान,
है ना। तो इसके ऊपर कैसे करके, किंतु ये जब तक हम सुनेंगे नहीं ठीक से, और जपने के लिए 2 घंटा एक ही बैठक में नहीं जपेंगे, तो ये सब बाकी सब चीज आगे बार होने वाला नहीं। आप पूरे दिन जप रहे हैं, 2-2 माला करके जप रहे हैं, तो फिर ध्यान कब करेंगे आप? वो सब होने वाला है नहीं। बोलने में सुनने में अच्छा लगता है, किंतु कर पाना उसके लिए थोड़ी सी आपको मूल्य देनी पड़ेगी। तो एक बैठक में आपने जप कर रहे हैं, है ना, तो फिर बाकी चीज को कर सकते थोड़ी समय बाद। तो ये आपको ध्यान करनी है। ध्यान जप करते समय राधा श्याम की रूप माधुरी का अथवा पूर्ववृत्त आचार्य द्वारा प्रकाशित नामार्थों का ध्यान करें। और फिर भावनाओं के बारे में हमने कल बात करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।